हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के पिछले लेक्चर मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और उसकी टाइप्स जैसा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में मैंने आपको एक कंसेप्ट देने की कोशिश की थी, ठीक है। और उससे ही पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा होता है गैल्वानिक सेल, ठीक है। तो आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम इसी कंस्ट्रक्शन, इन सेल्स की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। तो कहता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें कौन सा रिएक्शन होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जाए। तो मैं आपको इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वकूअ पज़ीर हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जब सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तभी रिएक्शन वकूअ पज़ीर हो, तभी रिएक्शन वकूअ पज़ीर हो। जब सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करे तभी कोई रिएक्शन वकूअ पज़ीर हो, उसे हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। द केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड into its component by passing current through the solution of compound or in the molten state। देखें, एक कंपाउंड होगा, वो सॉल्यूशन की हालत में भी हो सकता है वो पानी के साथ मिला हो, वो मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है, मतलब वो पिघली हुई हालत में हो। मैंने क्या कहा? एक कंपाउंड होगा जो कि या तो पिघली हुई हालत में होगा या सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा, ठीक है। मैंने उसमें से कंपाउंड के सॉल्यूशन में से करंट को पास कर दिया, ठीक है। जब मैंने कंपाउंड के सॉल्यूशन में से करंट को पास किया तो वो कंपाउंड डीकम्पोज हो जाए, उसकी तरकीब टूट जाए, ठीक है। वो कंपाउंड अपने कंपोनेंट्स में, अपने अज़्ज़ा में बट जाए, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो देखें, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है। मैंने ये बताया एक कंपाउंड होगा, जैसा कि जिंक सल्फेट है, ठीक है, या सोडियम क्लोराइड फर्ज कर लिया, या तो पिघली हुई हालत में होगा या फिर वो पानी के साथ मिलकर एक सॉल्यूशन बनाया होगा उसने, ठीक है। फ़र्ज़ कर लिया नमक ने पानी के साथ मिलकर सॉल्यूशन बनाया या वो पिघली हुई हालत में था, तो मैंने उस सॉल्यूशन में से क्या काम किया? करंट को पास कर दिया। जैसे ही मैंने करंट को पास किया, नमक का वो कंपाउंड अपने अज़्ज़ा में बट जाएगा, मतलब Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो केमिकली डीकम्पोज हो जाएगा। डीकम्पोज का मतलब होता है कंपोजिशन की रिमूवल, कंपोजिशन को तोड़ दो, ठीक है। तो ये कहलाती है इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखें, इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की दो किस्में आती हैं हमारे पास। एक होता है डाउन सेल, दूसरा होता है हमारे पास होता है नेल्सन सेल, जिसको हम अगले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे आगे जाकर कि नेल्सन सेल्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये डाउन सेल क्या होते हैं,
तो आई थिंक आज की आपको डेफिनेशन समझ आ चुकी होंगी। मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? जब किसी सोल्यूशन में से करंट पास करे तभी रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर हो। फिर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में मैंने आपको बताया कि एक कंपाउंड होगा जैसा कि NaCl है, या तो वो पिघली हुई हालत में होगा या वो सोल्यूशन की हालत में होगा, मतलब वो पानी के साथ मिला होगा। ठीक है। जब मैं उस सोल्यूशन में से करंट को पास कर दूं, ठीक है, तो कंपाउंड डीकम्पोज हो जाए अपने कंपोनेंट्स में, मतलब NaCl टूट जाए Na में और Cl में, Na अलग हो जाए, Cl अलग हो जाए। ठीक है, मतलब डीकम्पोज हो जाए, उसकी कंपोजिशन जो है टूट जाए, इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कितनी किस्में हैं, इसकी एग्जांपल क्या हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं डाउन सेल और नेल्सन सेल। ठीक है, तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। मैंने बार बार आपको इस तरह से डिस्क्राइब किया कि आपको इसका कंसेप्ट समझ आ जाए। जितना ज़्यादा आप कंसेप्ट को समझेंगे उतनी आसानी से आपको ये चैप्टर समझ आएगा, वरना ये चैप्टर बहुत मुश्किल है। बहुत सारे बच्चे इस तरह के चैप्टर्स को नहीं समझ पाते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।